हेलो दोस्तों, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईआईटी जैम का रिजल्ट आया है और हम उन तमाम स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफिकेशन हासिल किया है, इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है बहुत अच्छी रैंक्स के साथ। हमें जानना है कि किस प्रकार से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो की, क्या कुछ उन्होंने बीच में गलतियां की होंगी और क्या उनकी पूरी स्ट्रेटजी रही है। ये सारी बातें हम जानने वाले। हमारे साथ जुड़ी है ईशा वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने आईआईटी जैम 2026 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 160 हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी और किस प्रकार से इन्होंने अपने इस एग्ज़ाम के अंदर ये सक्सेस हासिल की। ईशा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ईशा, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक। सर मैंने पिछले साल बीएससी कंप्लीट की है जूलॉजी में। और उसके बाद मैंने ये तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब बीएससी के फाइनल ईयर मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जाना था। और उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट की थी ओके। तो प्रिपरेशन। आपने जब बीएससी के फाइनल ईयर में जाना इसके बारे में, तो फिर आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट कैसे किया, मतलब आपने शुरुआत कहाँ से की थी और कैसे कैसे अपनी पूरी तैयारी। सर मैंने पहले मतलब मैंने मेरे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर थे, उन्होंने रिकमेंड की थी कि ये एग्जाम देना चाहिए हम लोगों को, ताकि अच्छे यूनिवर्सिटीज में हम लोग को पढ़ने का मौका मिले। तो उसके बाद से मैंने सर्च मतलब खोजना शुरू की कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ सकती हूँ, ताकि वो लोग हम मुझे गाइड कर सके। तो उसी से मैंने आईएफएस का नाम सुना और उसके बाद मैंने कोर्स ज्वाइन की और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस दौरान आपको क्या कोई बीच में कोई प्रॉब्लम्स आई, क्या कोई कठिनाइयाँ आई, या फिर सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आती गई और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो नहीं सर, वैसे तो नहीं था। कुछ कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो मतलब टॉपिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए उस उन टॉपिक्स में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई। लेकिन मैंने कुछ आपके यूट्यूब के लेक्चर से भी हेल्प ली कि चलो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो वहां से कुछ कोई और टीचर शायद अच्छी तरह से मेरा ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो वहाँ उसने मतलब ऐसे किया था मैंने। और मैं मतलब कुछ कुछ टाइम ऐसा होता था कि मतलब ये मन नहीं कर रहा था लेक्चर लेने का, लेकिन लिया फिर भी। एक दो दिन स्किप भी गए, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी या फिर कहीं पे जाना था। तो उस समय एक वो लेक्चर मिस गया, लेकिन वो मैंने अगले दिन रिकवर कर ली थी, दो लेक्चर साथ में करके। सो ईशा, जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे, आप लेक्चर ले रहे थे, आप साथ में अपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करते होंगे, यस सर। और उसके अलावा जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उन सब सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना, क्या आप ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते थे। सर मैं कोशिश करती थी कि मैं रेगुलर रहूं, क्यों मतलब एक लेक्चर अटेंड किया उसके बाद वो जैसे ही वो लेक्चर कंप्लीट हुआ तो उसका डीपीपी मिल जाता है तुरंत ऐप पे। तो वहां से मैंने डीपीपी अटेम्प्ट की। तो उसके हिसाब से जो जो गलत हुआ मेरा डीपीपी में जो भी क्वेश्चंस, उसको एक जगह पर नोट करके वहां से कुछ कोई नया कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो उसको अलग से नोट डाउन किया, ताकि अगले बार अगर उस टाइप की कुछ क्वेश्चंस आए तो वो वहां पे मैं अटकूं नहीं। तो ऐसे मैं की, और फिर जो टेस्ट थे वो भी मैंने कोशिश की देने की। और लास्ट में मॉक टेस्ट मैंने दी थी, जो आईएफएस का जो फ्री मॉक टेस्ट था, मतलब फ्री तो नहीं, मतलब पेड था, 1 रुपये। वो मैंने दी थी। ओके। सो जब आपने अपने मॉक टेस्ट दिए, इतने प्रैक्टिस हो चुकी थी, पूरी साल की आपकी तैयारी हो गई, फिर जब आप एग्ज़ाम देने गए, आपको खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार तैयारी बहुत अच्छे से की है। सर कॉन्फिडेंस था, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि होगा कि नहीं होगा, पेपर कैसा रहेगा, मैं ठीक से मुझे कितना याद रहेगा, मैं ठीक से उस दिन परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, टाइम लिमिट मैं मैनेज कर एक्चुअल एग्जाम में मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, ये सब टेंशन भी थी। लेकिन मैंने काम मतलब थोड़ा ट्राई की कि माइंड को काम रखे और फिर एग्जाम दी।
और ईशा, जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट देखा आपकी ऑल इंडिया रैंक 160 है, तो आपको कैसा जी। महसूस हुआ? वो आपके लिए खुशी थी, रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, या आपको कुछ और लग रहा था रिजल्ट के बारे में? और कैसा उस समय आपको फील नहीं होता? सर, बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मतलब मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरा रैंक ऐसा आएगा। मार्क्स मैंने मतलब एग्ज़ाम देने के बाद ये तो मालूम थी कि एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो मार्क्स ठीक है, मतलब रैंक में मुझे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि रैंक मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तो घर वाले सारे खुश होंगे ऑब्वियसली आपसे। यस सर, बहुत खुश हूँ। तो ईशा, जब आपने इतनी लंबी जर्नी पूरी करते हैं, तो उस दौरान कई बार, जैसा आपने बताया कि पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार कुछ काम हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा हो कि मान लीजिए पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उस समय डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जी ऐसी सर। कंडीशन में अपने आप को मोटिवेटेड रखना, आपके लिए मैं ये पूछूंगा कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या रहता था? आप किस प्रकार से मोटिवेट ज्यादा रहते? सर सच कहूँ तो मेरा मोटिवेशन ये था कि अगर एक तो मैंने ये साल ड्रॉप ली थी, मतलब मैंने प्रिपरेशन बीएससी के सेकंड ईयर से स्टार्ट नहीं की, वो मेरा पहला गलती था। तो ये मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि अगर मैंने इस साल अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं की तो फिर इस साल फिर एक और ईयर गैप जाएगा, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी मतलब एक एग्ज़ाम की वजह से 2 साल का गैप हो चुका है। तो इसलिए वो मतलब जब भी डिमोटिवेट होती थी तो ये चलता था कि अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगी तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, और वो अगर नहीं हुआ तो फिर से ये साल भी मतलब गँवाना पड़ेगा मुझे। तो यही। तो आपने ये पूरा ठान रखा था कि मुझे आईआईटी जैम ही क्रैक करना, जाना है तो आईआईटी में ही जाना है, वरना एमएससी में नहीं एडमिशन लूंगी? नहीं सर, वो नहीं, क्योंकि मैंने सीयूईटी भी दी है और गेट बी का प्रिपरेशन भी मैं कर रही हूँ। मैंने करा तो तीनों से ही, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि जो भी एग्ज़ाम दूँगी मैं अच्छी तरीके से दूँगी और कोशिश करूँगी कि उसमें हो जाए तो अच्छा है। तो आईआईटी जैम भी उसी माइंडसेट से दी थी मैंने। आपका वो भी आईआईटी जैम में बहुत अच्छा रैंक है। तो ईशा, अगर अभी आपसे कोई थैंक यू सर। फाइनल टिप्स मांगे कि आपने जो अपनी जर्नी में सारी चीज़ें फेस की हैं, आपने इतना पढ़ाई की है, इतनी तैयारी की है, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी जर्नी में, तो अब आप फाइनली कंक्लूड करके अगर किसी को ये बताओ कि आईआईटी जेम को प्रिपेयर करने की सही स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्लान क्या हो सकता है एक एग्जाम को क्रैक कर? सर पहले तो सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमें सिलेबस ही मालूम नहीं है ठीक से प्रॉपर तरीके से। वो सिलेबस पहले मालूम होना चाहिए और फिर जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीवाईक्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन-सा टॉपिक आपका ज़्यादा वेटेज का है। उसके अकॉर्डिंग आप मतलब प्रेफ़रेंस एक लिस्ट बना सकते हो कि हम अच्छा ये टॉपिक को मुझे पहले पढ़ना है और इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। और मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 1 महीने पहले से अगर आप हर रोज़ मॉक टेस्ट दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है वो। ये बिल्कुल सही कहा आपने ईशा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेटेजी आपकी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी मोटिवेटिंग और गाइड करने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आपको भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक सही रास्ता पता चले। ईशा, एक बार फिर से मेरी तरफ से और हमारी पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ईशा।